हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है उसका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व बारक व सल्लम तस्लीमन दाइमन अबदा। दर्स तमहीद ये सरकार आला हज़रत ने लिखा और इसका दर्स हमने शुरू किया ताकि आप अहबाब तक इस तहमीद ईमान का दर्स भी सुनने को मिले और इसका पैगाम भी आप तक पहुँचे कि सैयदी सरकार आला हज़रत इसमें फरमाना क्या चाह रहे हैं। और जो सैयदी सरकार आला हज़रत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने माज़अल्लाह लोगों को काफिर बनाया, हालांकि ये सरासर झूठ और बहतान, ये सरासर झूठ और बहतान है। कि आप सोचें कि आला हज़रत ने फ़कत उन 4 और कादियानी को ले ले तो 5, उन 5 पर और दयाबना वहाबिया के तवाग़ीत अरबा पर, उन जो 4 तवाग़ीत अरबा और ये कादियानी 5वां, सिर्फ़ इन पर फतवा लगाए। अब जो जो इनके अक़ीदे पर होगा वो इसमें शामिल होगा और उस पर वही हुक्म लगेगा जो हुक्म इन 4 पर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस्माइल दहलवी और उसके चेले चपाटों ने, उन्होंने तो पूरी उम्मत ही को मुशरिक बना दी। तो शिर्क की गन बरेली से चली या दहली से चली? तमाम मुसलमानों को मुशरिक आला हज़रत ने बताया या देवबंदी वहाबियों ने बताया? और आज भी देख लीजिए, हमारा सुन्नी बच्चा जब इनके पास जाता है तो सबसे पहले इनके आलिम जो दर्स पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं कि मज़ार पे जाना शिर्क, या रसूलुल्लाह पुकारना शिर्क, या गौसे आज़म पुकारना शिर्क। हर छोटी छोटी बात पे शिर्क शिर्क शिर्क, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कोई इनके यहाँ क़ैद व बंद ही नहीं है, कोई उसूल व ज़वाबित ही नहीं, कुरान व हदीस से इस्तिदलाल का कोई तरीक़ा ही नहीं। अगर इनके अक़ीदे और इनके उसूलों को मान लिया जाए तो माज़अल्लाह कुरान ये शिर्क का दर्स दे रहा है, अहादीस करीमा शिर्क का दर्स दे रही है। सहाबा और ताबईन की ज़िंदगी माज़अल्लाह क्या शिर्क से भरी हुई थी। तो पता चला कि जिसकी बात कुरान व अहादीस के ख़िलाफ़ हो वो ख़ुद गलत होगा, ना कि कुरान व हदीस। जिसकी बात इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ हो वो ख़ुद गलत होगा, ना कि इजमाए उम्मत, क्योंकि उम्मत का इजमा किसी गलत बात पर हो ही नहीं सकता। सैयदी सरकार आला हज़रत यहाँ पर एक और आयत ज़िक्र करते हैं जो सूरे अनकबूत की पहली आयत, और यहाँ तक हमारा दर्स हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको कोई आजमाइश ना होगी, उन्हें आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा? वो क्या ऐसा समझते हैं? यह आयत मुसलमानों को होशियार कर रही है कि देखो, कलमा गोई और ज़बानी इद्दाए मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा ना होगा। फ़कत कलमा पढ़ने से और मुसलमानी का दावा करने से कि मैं मुसलमान हूँ, फ़कत इतनी बात पर तुम्हारा छुटकारा नहीं हो जाएगा। हाँ सुनते हो, आज़माए जाओगे, आज़माइश में पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे।
हर शय की आजमाइश में यही देखा जाता है कि जो बातें उसके हकीकी व वाकई होने को दरकार हैं वो उसमें है या नहीं। कि हकीकी मुसलमान है या फ़कत नाम का मुसलमान है, पक्का मुसलमान है या फ़कत नाम का मुसलमान है। अभी कुरान व अहादीस इरशाद फरमा चुके कि ईमान हकीकी व वाकई होने के दो बातें ज़रूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहान पर तक़दीम यानी मुक़द्दम रखना, प्रायोरिटी होना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर, आपकी ताज़ीम, आपकी मोहब्बत। तो इसके आजमाइश का सरीह तरीक़ा यह है कि तुमको जिन लोगों से कैसी ही ताज़ीम, कितनी ही अक़ीदत, कितनी ही दोस्ती, कैसी ही मोहब्बत का इलाक़ा हो, इलाक़ा मतलब निस्बत हो, जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफिज़, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे वाइद वगैरह वगैरह, कसे बाशत चाहे जो हो, जो कोई हो, जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, असलन तुम्हारे कल्ब में उनकी इज़्ज़त और अज़मत, उनकी मोहब्बत का नामो निशान ना रहे, फ़ौरन उनसे अलग हो जाओ, फ़ौरन उनसे अलग हो जाओ। उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, है ना। दूध में अगर मक्खी गिर जाए, चाय में गिर जाए, पानी में गिर जाए, सालन में गिर जाए तो क्या करेंगे, हैं कि आज भाई इसकी फ्राई खाएंगे, इसकी लेग पीस खाएंगे? नहीं, बल्कि उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जैसे मक्खी को फेंका जाता है, वैसे ही उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया जाए जो नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख। उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, उनकी सूरत, उनके नाम से नफ़रत खाओ, फिर ना तुम अपने रिश्ते, इलाक़े, दोस्ती, उल्फत का पास करो, ना उसकी मौलवियत, मशैखियत, बुज़ुर्गी, फ़जीलत को ख़तरे में लाओ कि आखिर ये जो कुछ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ग़ुलामी के बिना पर था ना। जब ये शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ, फिर हमें इससे क्या इलाक़ा रहा। उसके जुब्बे अमामे पर क्या जाएं? क्या बहुतेरे यहूदी जुब्बे नहीं पहनते? क्या बहुत से यहूदी जुब्बे नहीं पहनते? आज भी आप देख लो, जो मजहबी यहूदी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, टोपी होती है, काला काला जुब्बा पहनते हैं, और उनका सलाम होता है, टोपी उठा के सलाम करते हैं, और छोटी सी इतनी सी टोपी पहनते हैं। पोप वगैरह को देख लो, उनके राहिब को देख लो, क्या यहूदी जुब्बे नहीं पहनते, अमामे नहीं बांधते? उसके नाम व इल्म व ज़ाहिरी फ़ज़ल को लेकर क्या करें? क्या बहुतेरे पादरी बकसरत फ़लसफ़ी बड़े बड़े उलूम व फ़नून नहीं जानते? और अगर ये नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल तुमने उसकी बात बनानी चाहिए, उसने हुजूर से गुस्ताखी की और तुमने उससे दोस्ती निभाई, या उसे हर बुरे से बदतर बुरा ना जाना, उसे बुरा कहने पर बुरा माना, या इसी कद्र के तुमने इस अम्र में बेपरवाही मनाई है? यार कोई बात नहीं, चलो बेपरवाह है, फ़िक्र नहीं कर रहा है कि वो बंदा क्या बकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्या उसके ख़यालात है, क्या उसके अक़ीदे, इसकी फ़िक्र नहीं करता है ना। बड़ा आम हो गया है भाई, वो देवबंदी, मैं सुन्नी, तू मेरे को मुख्तमदुल, मैं तुझको कुछ नहीं बोलूँगा, तू अपनी जमात में जा, मैं अपनी मज़ार पे जाऊँगा। ऐसा थोड़ी होता है। क्या कुरान पे यही अमल करना है? फ़ला तक़उद बाद ज़िक्रा माल क़ौमि ज़ालिमीन, ये आयत का मफ़हूम, उसका माना, उसका मिस्दाक फिर कौन लोग, फिर किसको हुक्म दिया जा रहा है? इसका हुक्म का क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे सीधी सरकार आला खुद फरमाएंगे, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, तो फिर जो उनकी तरफ फिरा तो फिर वो उन्हीं में से हो गया, समझे। खैर आगे सुने, सारी बातें आगे आएंगी। तो जो बेपरवाही मनाए, या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से सख्त नफ़रत ना आई, तो अल्लाह अब तुम ही इंसाफ कर लो कि तुम ईमान के इम्तिहान में कहाँ पास हुए। अब तुम खुद अपनी जांच करो कि मेरा ईमान कैसा है, टटोलो। मुहासबा बंदा अपना खुद करता है, मुहासबा
बंदा अपना खुद करता है कि मैं कैसा हूँ। जैसे हम हर साल मार्च में अपने बिज़नेस का मुहासबा करते हैं ना, पिछले साल क्या कमाया, कितना गवाया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इस लाइन में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है। तो ये दुनियावी मामलात हैं, दीनी मामलात तो इससे सख्त तर है ना भाई। ईमान सही सलामत है, नहीं है, ईमान है कैसा है, कमज़ोर है, मजबूत है, इसका मुहासबा कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। उसके लिए उलमा की सोहबत, उसके लिए बुज़ुर्गों की किताबों का मुताला। अगर किताबों का मुताला नहीं कर सकते तो उलमा की सोहबत में आओ, उलमा की सोहबत में बैठो, उतना दीन हासिल करो जितना दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, ताकि तुम अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करो। लोग समझते हैं दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, नमाज का तरीक़ा सीख लो, रोज़े का तरीक़ा सीख लो, बिज़नेस का तरीक़ा सीख लो, हज का तरीक़ा सीख लो। पहले नंबर पर अक़ीदा आता है। काफिर, कोई हिंदू, कोई सनातनी, कोई यहूदी, ईसाई नमाज रोज़ा सीख के क्या करेगा जब तक ईमान ना लाए? पहले ईमान। तो पहले ईमान को जांचा जाएगा, अक़ीदे को जांचा जाएगा कि अक़ीदा दुरुस्त है या गड़बड़ है। और अक़ीदा दुरुस्त है तो इसमें मजबूत कितने हैं? अक़ीदा दुरुस्त है तो इसमें मजबूत कितने हैं? जैसी मजबूती होगी तो फिर वैसी आजमाइश शुरू हो जाएगी कि मोमिन पर उसके ईमान की मजबूती के लिहाज से आजमाइश नाजिल होती है। समझ में आई बात? हाँ, जैसा उसका ईमान होगा। आप बुजुर्गान दीन के सवाने उठाकर पढ़ लीजिए, अंबिया किराम के सवाने उठाकर पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा तरह तरह से सताया गया। अहले बैत अतहार को उठाकर पढ़ लें। अभी मुहर्रम गुज़रा है, इमाम हुसैन उस वक्त के गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज़, गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज़। विलायत आपके यहाँ से तकसीम हो रही है। आपके नाइब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बने, वो भी वहीं मौजूद है जो बाद में गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज़ हुए, है ना। ये तो ज़र्रा बराबर किसी को शक नहीं होगा ना कि करबला की सरज़मीन पे जब सरकारे इमाम हुसैन हैं उस वक्त आप गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज़ हैं। ये तो कन्फर्म है। इमाम हुसैन हसन के ज़माने में इमाम हसन, मौला अली के ज़माने में मौला अली, इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में आप, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में आप, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दोनों सिद्दीक़ो फ़ारूक आपके दो वज़ीर, ज़मीन के और आसमान के दो वज़ीर जिब्राइलो मीकाईल, समझे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से तो इन्हें आता हुआ। अब यही चलते चलते आया सरकार गौसे आज़म तक। तो आप देखें ज़रा कैसे आजमाया जा रहा है इमाम हुसैन। यही तो है हज़रत इमाम हुसैन जंग थोड़ी गए थे, जंग करने थोड़ी गए थे, इम्तिहान देने गए थे। तो जैसा बंदे का ईमान, तुम जितना अपना ईमान मजबूत करना चाहोगे, कभी बाप आड़े आएगा, कभी माँ आड़े आएगी, कभी घर ख़ानदान, सबसे लड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है मेरा प्रैक्टिकल है। बीच दावत में बैठ के मैंने दाल चावल खाया, प्रैक्टिकल है। जो ज़माने तालिब इल्मी की बात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदी सरकार आला हज़रत का फ़ैज़, आला हज़रत ने सरकार सद्दु शरिया के खानवादे में सरकार आला हज़रत के सदक़े में अल्लाह ने अता फ़रमाया, तो वैसा जज्बा भी दिया। हाँ, मेरी हिस्ट्री कभी आपको स्टोरी सुनना हो तो आके सुन लेना कि कहाँ पला बड़ा हूँ, समझे। और मेरे दादा हुजूर जब भिवंडी आए तो हम सुनते थे, आज भी सुनते हैं कि भिवंडी को अल्लामा अब्दुल शकूर आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने धुलिया और मालेगांव नहीं बनने दिया। ये जामा मस्जिद में 8 महीने इमामत कर गए 1976 में, जब हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला अशरफिया में पढ़ रहे थे। 8 महीना इमामत करके वापस भिवंडी गए। भिवंडी में जो आज सुन्नियत और जो कोई भी चाहे वो जो तहरीक हो, SDI हो, DI हो, रदा अकेडमी हो या दीगर तंजीमों हो, उन सब को जो राहें हमवार हुई है ना सुन्नियत के लिए, उस राह को हमवार करने वाले हमारे दादा जान थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने आपको भेजा था और काज़ी भिवंडी बना कर भेजा था। गांव था भिवंडी उस वक्त, 1964 में आए थे और 2007 में आपका इंतकाल हुआ। 2 मदरसे बड़े मशहूर मारूफ भिवंडी की, दोनों बनाने वाले मेरे दादा, दोनों बनाने वाले, और बना के दे दिया कौम को, उससे रोज़ी रोटी नहीं चलाई। हाँ, वरना अगर हाथ में होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये ख़ुद मेरा भी प्रैक्टिकल है। आप मजबूती तो इख्तियार करो, फिर देखो आपको कैसे कैसे जवाब मिलेंगे। ये मादा परस्ती का ज़माना है कि सब पैसे की भाषा समझते हैं। आपकी बात आपका बाप भी उस वक्त नहीं मानेगा जब तक आप उसको 50,000 कमा के नहीं दे रहे हैं,
60-70 हज़ार कमा के देंगे, किसी दिन माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह हमने ऐसा भी देखा कि अगर कोई खिलाफ शरा काम भी हो रहा है तो बाप खामोश रहता है क्योंकि बच्चा कमाता है। तो जब अगर ऐसा है तो जायज़ फ़ायदा उठाया जाए ना कि नाजायज़। घर में दीनी माहौल पैदा किया जाए ना कि गैर शरई माहौल बनाया जाए। समझ आई बात? हाँ, तो ये जब आप सख्ती अक़ीदे में दिखाओगे तो आप ही के घर वाले आड़े आएंगे, जब उम्र ढलेगी तो आप ही के बच्चे आड़े आएंगे। लेकिन इतना याद रखो, कब्र में ना बच्चे काम आएंगे, हश्र में ना बीवी काम आएगी, हश्र में ना माँ बाप काम आएंगे। काम आएगा तो अक़ीदा आएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। अगर ईमान सलामती के साथ यहाँ से लेके गए हैं तो काम आने वाला है, नहीं लेके गए तो नहीं काम आने वाला है। तो सैयदी सरकार आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं कि खुद अपना मुहासबा करो कि तुम क्या हुए, कि तुम ईमान में इम्तिहान में कितना पास हुए। कुरान और हदीस ने जिस पर हुसूल ईमान का मदार रखा था उससे कितनी दूर निकल गए अगर कोई इस तरह की बातें अपनाए जो सैयदी सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाई। मुसलमानों, सैयदी सरकार आला हज़रत मुखातब कर रहे हैं, मुसलमानों, क्या जिसके दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम होगी वो उनके बदगो की वक़ाअत कर सकेगा? जो उनके बारे में बुरा कहता हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता हो, उसकी ताज़ीम करेगा? कुछ भी उसके दिल में उसकी इज़्ज़त रहेगी? नहीं रहेगी। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान और माँ बाप और तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा जिसके महबूब हैं उसी का ईमान मुकम्मल है, वही कामिल मुसलमान है। अगर जे उसका पीर या उस्ताद या पिदर ही क्यों ना हो, क्या जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान से ज़्यादा प्यारे हों वो उनके गुस्ताख से फ़ौरन सख्त शदीद नफ़रत ना करेगा? अगर जे उसका दोस्त या ब्रादर या पिसर ही क्यों ना हो, लिल्लाह अपने हाल पर रहम करो, अपनी रब की बात सुनो, देखो वो क्यों कर तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता है, क्यों कर किस तरह अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। तो ना पाएगा उन्हें जो ईमान लाते हैं अल्लाह और क़यामत पर। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, या महबूब तुम उनको नहीं पाओगे जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। किस बात में नहीं पाओगे? युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु, कि उनके दिल में ऐसों की मोहब्बत आने पाए जिन्होंने खुदा व रसूल से मुखालिफत की, जिन्होंने खुदा व रसूल की मुखालिफत चाही, उनकी मोहब्बत उनके दिल में नहीं आएगी जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की निशानी बयान कर रहा है, मोमिनों की अलामत बयान कर रहा है। जिन्होंने खुदा और रसूल से मुखालिफत की, चाहे वो उनके बाप या बेटे या भाई या अजीज़ ही क्यों ना हो, ये हैं वो लोग जो ऐसों से मोहब्बत नहीं करते। ये हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया है। तुम अल्लाह व रसूल के लिए अपने बाप को छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में तुम्हारा अक़ीदा, तुम्हारा ईमान मजबूत कर देगा, अपनी मोहब्बत मजबूत कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब के लिए, यानी समझ रहे हैं ना बात? अब इसको तो बार बार दोहराना वक्त जाएगा इसमें कि अल्लाह व रसूल के लिए छोड़ना, यही मतलब हुआ कि जहाँ पे गैर शरई काम हो रहा हो या जो गुस्ताख़ रसूल हो या जो शरीयत की मुखालिफत कराना चाहता हो, ऐसे अम्र में उस काम को छोड़ा जाएगा, उस शख्स को छोड़ा जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा जाएगा। अब जब बंदा ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसको क्या इनाम देगा? अल्लाह ताला उसको इनाम ये देगा कि उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, उनके दिल में ईमान को रासिख़ कर देगा। और क्या चाहिए मुसलमानों को? एक मुसलमान को और क्या चाहिए? वो कोठी में रहे या कोठरी में रहे, वो बंगले में रहे या झोपड़ी में रहे, एक मुसलमान चाहता ये है कि मेरा ईमान मजबूत रहे, चाहे मैं जा रहा हूँ। और इस ईमान के लिए जो इख्तियार करना पड़ेगा, जो नुकसान उठाना पड़ेगा मैं उठाऊँगा, और जैसा काम करना पड़ेगा मैं करूँगा।
अल्लाह तबारक व तआला ऐसों के लिए क्या फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनून उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। जो अल्लाह व रसूल के लिए अपने बाप दादाओं को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने औलाद को छोड़ दे, अपनी बीवी को छोड़ दे, कि वो अल्लाह व रसूल के गुस्ताख हैं और अल्लाह व रसूल के लिए उनके दिल में नफ़रत है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को जो अल्लाह व रसूल के लिए अपने क़राबतदारों को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में अपनी मोहब्बत और ईमान को रासिख कर देता है। फिर क्या करता है, आगे फरमाता है वयदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और हाँ उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाता है, यानी हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए उनसे मदद फरमाता है। हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए से उनकी मदद फरमाता है। देखें, है ना, अल्लाह तनहा नहीं छोड़ता किसी ईमान वाले को। आप उसके ईमान पर पूरे उतर के तो देखें, ईमान तसल्लुबे दीनी इख्तियार करके तो देखें, ईमान पुख्ता बना कर को तो देखें, फिर आपको पता चलेगा कि आप सूखी रोटी खाएंगे ना फिर भी खुश रहेंगे। आप 20,000 की जगह 2,000 में खुश रहेंगे। आपके हलक से जो खाना उतरेगा ना, वो खाना भी आपके बदन के साथ साथ आपकी रूह को भी तक़वियत देगा। समझे, शर्त क्या है, अल्लाह व रसूल के लिए एक मेयार बना लो कि मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए, नफ़रत होगी तो अल्लाह के लिए। अल्लाह करेगा क्या, रूहुल कुदुस से अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाएगा और फिर उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहेंगे उनमें, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। यही लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह सुनता है, अल्लाह वाले ही मुराद को पहुँचे। समझ आई बात। इस आयत करीमा में साफ फरमा दिया कि जो अल्लाह या रसूल की जनाब में गुस्ताखी करे, मुसलमान इससे दोस्ती ना करेगा। जिसका सरीह ये मफाद हुआ कि जो उससे दोस्ती करे वो मुसलमान ना होगा, यानी कि मुसलमान की निशानी ये है, और जिसके दिल में अगर उनसे दोस्ती है तो मतलब वो मुसलमान नहीं। जिसका सरी ये मफाद हुआ कि जो उससे दोस्ती करे वो मुसलमान ना होगा। फिर इस हुक्म का कतअन आम होना बितस्रीह इरशाद फरमाया कि बाप बेटे भाई अजीज़ सबको गिनाया, यानी कोई कैसा ही तुम्हारे ज़ुअम में, तुम्हारे ख़याल में मुअज़्ज़म हो, या कैसा ही तुम्हें बित्तबा महबूब हो, बित्तबा महबूब हो। बित्तबा महबूब हो, ईमान है तो गुस्ताखी के बाद उससे मोहब्बत नहीं रख सकते, चाहे वो आपके दिल में उसका जो मकाम हो, आपके नज़दीक जो मकाम हो। अगर आपके दिल में ईमान है तो गुस्ताखी के बाद आप उससे मोहब्बत नहीं रख सकते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्र में इरशाद फरमाया था, जंग बद्र में आपने अपने मामू को कत्ल किया, सामने से आया था, अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया। और जब कैदी आए ना, तो उन कैदियों में गालिबन हज़रत अकील भी थे, अकील बिन अबी तालिब, वो ईमान नहीं लाए थे, और दीगर लोग थे। वो कैदी थे जो मुसलमानों के रिश्तेदार थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये जो मुसलमान हैं ना, जिनके जिनके रिश्तेदार कैदी होकर आए उन्हें हुक्म दीजिए आप कि अपने अपने रिश्तेदारों को कत्ल करें। हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। फिर मशवरा हुआ और मशवरे पे ये बात हुई कि भाई हदिया, इनसे फ़िदिया ले लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की बात की तायीद फरमाई कि जो फ़ारूक कह रहे थे वो सही था। ये अलग बात है कि बाद में वो हुक्म मनसूख हो गया और फ़िदिया का हुक्म आया, लेकिन उस वक्त अगरचे हज़रत उमर फ़ारूक के कौल पर अमल नहीं किया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर फ़ारूक के कौल की तायीद फरमाई। हाँ खैर, चले आगे समाप्त फरमाए। तो गुस्ताखी के बाद उससे मोहब्बत नहीं रख सकते, उसके वक़ात नहीं मान सकते, वरना मुसलमान ना रहोगे। मौला सुब्हानहू तआला का इतना फरमाना ही मुसलमान के लिए बस था, काफ़ी था। मगर देखो, वो तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता, अपनी अजीम नेमतों का लालच दिलाता है कि अगर अल्लाह व रसूल की आज़मत के आगे तुमने किसी का पास न किया, किसी से इलाका न रखा, तो तुम्हें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत की तरफ कदम तो बढ़ा के देखो,
तब तुम्हें पता चलेगा अल्लाह ताला कैसे कैसे मदद फरमाता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान नक्श कर देगा, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हुस्न ख़ात्मा की बशारत जलीला है कि अल्लाह का लिखा नहीं मिटता। हाँ, कोई अगर चाहता है कि मेरा ख़ात्मा बिल खैर हो तो अब वो ये चीज़ को अपना ले, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, जो अल्लाह और रसूल का है वो मेरा है, जो इनका नहीं भाड़ में जावे। यही बात। हाँ, अल्लाह ताला रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हें हमेशगी के जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवा हैं। तुम खुदा के गिरोह कहलाओगे, खुदा वाले हो जाओगे, मुँह मांगी मुरादी पाओगे, बल्कि उम्मीदों ख्यालों गुमान से करोड़ों दर्जे अफजूं, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ये कि अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, यह कि फरमाता है मैं तुमसे राज़ी तुम मुझसे राज़ी। बंदे के लिए इससे ज़ायद और क्या नेमत होती है कि उसका रब उससे राज़ी हो, मगर इंतहाए बंदा नवाजी ये कि फरमाया अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। मुसलमानों, खुदा लगती कहना, अगर आदमी करोड़ जाने रखता हो और वो सब की सब इन अजीम दौलतों पर निसार कर दे जो अल्लाह ताला दे रहा है, इसके बदले में रूहुल कुदस से मदद फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा, वो जन्नत की जिसकी नेमत भी हम नहीं सोच सकते समझ सकते, हमारे दिलो दिमाग में ख़याल में नहीं आ सकता, वो जन्नत की जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। एक एक जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। तो ज़रा सोचे ना कि अल्लाह ताला इतनी नेमतें दे रहा है, अल्लाह ताला अपनी रज़ा दे रहा है कि वो राज़ी हो जाएगा। काम क्या करना है? बस उसके लिए ज़िंदगी गुजारना है, बस उसके लिए मोहब्बत करना है। इसी को पिछले हफ्ता शायद मैंने हदीस सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुल आमाल अल हुब्बु फ़िल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह। सबसे अफजल अमल है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया मैं नमाज़ें पढ़ूँ, मैं रोज़े रखूँ, मैं नवाफिल भी पढ़ूँ, मैं हज भी करूँ, मैं ज़कातें दूँ, लेकिन और मैं मरूँ इस हाल में कि मैं अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत नहीं करता और अल्लाह के लिए किसी से नफ़रत नहीं करता, तो ये आमाल मेरे कोई काम नहीं आने वाले। कितनी बड़ी बात फरमाई आपने, ये आमाल मेरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ईमान की सबसे मजबूत गिरा है, सबसे मजबूत गिरा क्या? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह। मजबूत गिरा समझो, रस्सी देखे हो रस्सी कैसे बनाई जाती है, गिरा दी जाती है, आखिर की जो होती है उसको गांठ मारा जाता है, वही खोल दिया जाए तो यही ईमान की जो असली गिरा है ना, वो क्या है? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह। तुम्हारे अंदर नहीं है तो मतलब वो गिरा खुल गई, अब खुलते चले जाएगी, खुलते चले जाएगी। एक दिन होगा कि तुम खुद ही, इसीलिए देखे ना जो उनके साथ उठते बैठते हैं, भाई भैया कीचड़ में रहोगे तो काले ही होगे ना, हाँ सफ़ेद दूध की तरह थोड़ी हो जाओगे। मसला यही है बस, और कुछ नहीं। एक बात याद आई है इंशाअल्लाह इख्तिताम में उसको मैं अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत ने इसके बारे में क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। तो सैयदी सरकार आला हज़रत यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या फरमा रहे हैं? मुसलमानों, खुदा लगती कहना अगर आदमी करोड़ों जाने रखता हो और सब की सब इन अजीम दौलतों पर निसार कर दे तो वल्लाह के मुफ्त पाएँ, फिर ज़ैद व अमर से इलाक़े ताज़ीम व मोहब्बत यकलख्त क़ता कर देना कितनी बड़ी बात है, जिस पर अल्लाह ताला इन बेबहा नेमतों का वादा फरमा रहा है और उसका वादा यकीनन सच्चा है। कुरान करीम की आदत करीमा है कि जो हुक्म फरमाता है जैसा कि उसके मानने वालों को अपनी नेमतों की बशारत देता है, ना मानने वालों पर अपने अज़ाबों का ताज़ियाना भी रखता है कि जो पस्त हिम्मत नेमतों की लालच में ना आए, सज़ाओं की डर से रह पाएँ, है ना। जो पस्त हिम्मत, अगर वो नेमत की लालच में नहीं आ रहे हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर उनको अज़ाब से डराया जाता है। करोगे तो ये इनामात मिलेगा, नहीं करोगे तो चलो सज़ा के लिए तैयार रहो। तो ये नहीं तो ये सही है, ये नहीं तो ये सही। वो अज़ाब भी सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून।
ऐ ईमान वालों, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र पसंद करें और तुम में जो उनसे रफ़ाक़त करें, रफ़ाक़त दोस्ती रखें, वली की जमा औलिया, वली कहते हैं दोस्त को, जो उनसे रफ़ाक़त रखे, दोस्ती रखे, रिश्ता रखे, मोहब्बत रखे, वही लोग सितमगार हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया इला क़ौलिही तआला तुसिर्रूना इलैहिम बिलमवद्दह व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतु व मा अअलनतु व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضل सवा सबील इला क़ौलिही तआला लन यंफ़अकुम अरहामकुम वला औलादकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, मेरे और अपने दुश्मनों को न बनाओ। तुम छुप कर उनसे दोस्ती करते हो और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो ज़ाहिर करते हो, और तुम में जो ऐसा करेगा वो ज़रूर सीधी राह से बहका। तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नफ़ा ना देंगे क़यामत के दिन, तुम में और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा। क़यामत के दिन तुम में और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा कि तुम में एक दूसरे के कुछ काम ना आ सकेगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल देख रहा है और फरमाता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौम ज़ालिमीन। जो तुम में उनसे दोस्ती करेगा तो बेशक उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह हिदायत नहीं करता ज़ालिमों को। पहली दो आयतों में तो उनसे दोस्ती करने वालों को ज़ालिम व गुमराही फरमाया था। इस आयत करीमा ने बिल्कुल तस्फिया फरमा दिया कि जो उनसे दोस्ती रखे वो भी उन्हीं में से है, जो उनसे दोस्ती रखे वो भी उन्हीं में से है, उन्हीं की तरह काफिर है। उनके साथ एक रस्सी में बांधा जाएगा और वो कोड़ा भी याद रखे, जो कोड़ा भी याद रखे कि तुम छुप छुप कर उनसे मेल रखते हो। मैं तुम्हारे छुपे ज़ाहिर सबको खूब जानता हूँ। लोगों के सामने तो कट्टर सुन्नी बनता है लेकिन रिश्तेदारी रखा हुआ है। लोगों के सामने कट्टर सुन्नी बनता है लेकिन शरअन मजबूरी फ़ी ज़माने ना बहुत सारी हैं, समझ आया। अब घर घर में वाबियत फैल गई है ना, घर घर में और बिज़नेस में, तरह तरह के और दूसरे मामलात में, तो उसके लिए उलमा से रहनुमाई ली जाए। समझ में आई बात। और जहाँ तक हो सके, जब तक तुम्हारी कैपेसिटी है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह ने फरमाया ना, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, ताकत है, अल्लाह से डरो। अब किसी का बाप ही देवबंदी हो तो बताओ बेचारा क्या करेगा वो? उसके सर पे छत है, कहाँ जाएगा वो? किसी की अपनी औलाद अगर हो गई तो हाँ चलो उसे इख्तियार है, वो भगा सकता है, बाप को कैसे भगाएगा? मेरी बात, अगर बाप के मातहत है वो और वाकई में उतना है, उसका खुद का घर है, हाँ खुद का घर है, तो फिर दूसरी बात है, अलग बात है। क्योंकि मुर्तद अगर हो गया किसी का बाप तो फिर मुर्तद का हुक्म कत्ल ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और कत्ल हम कर सकते नहीं क्योंकि हुकूमत इस्लाम है ही नहीं। हुकूमत इस्लाम होती भी तो हम नहीं कर सकते थे, वो हाकिम का काम था, सुल्तान का काम था, काजी का काम है, किसी हाँ हर एक का काम नहीं है, हर एक कोई इख्तियार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का ना। खैर, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बस ये समाप्त करवाएं इंशाअल्लाह, बाकी अगले महीने कि तुम छुप छुप कर उनसे मेल रखते हो, मैं तुम्हारे छुपे ज़ाहिर सबको खूब जानता हूँ। अब वो रस्सी भी सुन लीजिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले बांधे जाएंगे। वो रस्सी क्या है? फरमाया वल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाहि लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, बेशक जो अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया व आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ईज़ा से पाक है, उसे कौन ईज़ा दे सकता है? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देना गोया कि यानी अल्लाह ताला बताना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, ये पैगाम दे रही है कुरान की आयत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अल्लाह की गुस्ताखी, नबी पाक का इनकार अल्लाह का इनकार है। अल्लाह को कौन ईज़ा दे सकता है भाई? अल्लाह को कोई ईज़ा नहीं दे सकता। नबी पाक को कोई ईज़ा दे तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने वली के बारे में कि जो उससे दुश्मनी करे उससे मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो ज़रा सोचे रसूलुल्लाह का क्या मकाम है, रसूलुल्लाह का क्या मकाम है।
खैर आगे समाप्त फरमाया, दुनिया व आखिरत में उस पर लानत है अल्लाह की, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ईज़ा से पाक है, उसे कौन ईज़ा दे सकता है मगर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को अपनी ईज़ा फरमाया। इन आयतों से उस शख्स पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदगोयों से मोहब्बत का बर्ताव करे 7 कोड़े साबित हुए। क्या 7 कोड़े? कि वो जालिम है, गुमराह है, काफिर है, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वो आखिरत में ज़लील व ख़ार होगा। उसने अल्लाह वाहिद क़हार को ईज़ा दी, उस पर दोनों जहान में खुदा की लानत वल-इयाज़ु बिल्लाह। ये 7 कोड़े उस पर बरसेंगे। ए मुसलमान, ए मुसलमान, ए उम्मती सय्यदुल इंस वल जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ज़रा इंसाफ़ करो। वो 7 बेहतर हैं जो उन लोगों से यकलख्त तर्क इलाका कर देने में मिलते हैं कि दिल में ईमान जम जाए, अल्लाह मददगार हो, जन्नत मकाम हो, अल्लाह वालों में शुमार हो, मुरादें मिले, खुदा से राज़ी हो तो तू खुदा तुझसे राज़ी हो, तू खुदा से राज़ी हो। या ये 7 भले हैं जो इन लोगों से ताल्लुक़ लगा रहने पर पड़ेंगे कि जालिम हो, गुमराह है, काफिर है, जहन्नमी है, आखिरत में ख़ार है, खुदा को ईज़ा देता है, खुदा दोनों जहान में लानत करे। हैहात हैहात, कौन कह सकता है कि ये 7 अच्छे हैं? कौन कह सकता है कि वो 7 छोड़ने के हैं? मगर जाने बरादर, खाली ये कह देना तो काम नहीं देता, वहाँ तो इम्तिहान की ठहरी है। अभी आयत सुन चुके कि अहसिबन्नास, कि लोग क्या गुमान करते हैं कि इतने कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। यही आजमाइश है, यही आजमाइश है। अब देखें ज़रा एक बात, दर्स मुकम्मल हुआ इंशाअल्लाह, आगे आला हज़रत जो फरमा रहे हैं वो अगले हफ्ते अगले महीना कि सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में अल-मलफूज़ में सरकार मुफ्ती आज़म या किसी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर हमारे बुज़ुर्गाने, हमारे जो बड़े बड़े बुज़ुर्गाने दीन गुज़रे हैं, हमारे असलाफ़, वो कई साल मुजाहिदात करते थे, कई साल जंगल में जाके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते और नफ्स की मुखालिफत करते, मुजाहिदात करते। हम इस ज़माने में कैसे करें? सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि बद मज़हबों का रद्द करना सबसे बड़ा मुजाहिदा है। आपको अभी इतनी आयतें मैंने पढ़ी, उसकी तर्जुमा तशरीह से समझ में आ गई होगी ना कितना बड़ा काम है। ये सबसे बड़ा सबसे लड़ना है, अपने नफ्स से भी लड़ना। पहले खुद से लड़ेगा तभी तो हक निकालेगा मुँह से, है? अव्वलन अपने से लड़ेगा ना, बोलूं कि नहीं बोलूं। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब रिज़्क़ हलाल पेट में जाएगा। रिज़्क़ हलाल पेट में नहीं गया। हज़रत साद ने क्या अर्ज़ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ कबूल हो जाए, मुझे मुस्तजाब दावत बना दीजिए। आपने फरमाया, साद रिज़्क़ हलाल खा, रिज़्क़ हलाल खाओगे तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। हक़ बोलने के लिए पेट में रिज़्क़ हलाल जाना चाहिए। बदन ताकत नहीं, बदन का ताकतवर होना कोई माना नहीं रखता, जिगरा होना चाहिए। और वो जिगरा इस मामले में कब मिलेगा? जब बंदा रिज़्क़ हलाल खाएगा और फिर उसके बाद अल्लाह और रसूल को फ़ौक़ियत देगा। उसकी प्रायोरिटी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, उन्हीं के लिए मोहब्बत करेगा, उन्हीं के लिए नफ़रत करेगा। और सैयदी सरकार आला हज़रत ने ये फ़रमाया कि बद मज़हबों का रद्द करना ये सबसे बड़ा मुजाहिदा। ये नहीं फ़रमाया कि फ़ी ज़माने ना, ये नहीं फ़रमाया फ़ी ज़माने ना, गालिबन मुझे याद आ रहा है आपने बल्कि वाक़या ज़िक्र किया कि एक वाक़या ज़िक्र किया। और वो वहाँ पर जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं, अल-मलफूज़ में वाक़या मिल जाएगा आपको, कि जब उनके इलाके में बिदअत फैली और फितने फैले तो वो दौड़े गए कहाँ? जंगलों में, पहाड़ियों में, जो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, जो मुजाहिदात में मसरूफ़ थे, उनके पास गए और कहा कि तुम यहाँ पर अपने नफ्स से मुकाबला कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह कह रहे हो और वहाँ फितना फैला हुआ है शहर में, उठो उनका मुकाबला करो। उन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये हमारे बस का नहीं, ये तुम्हारे बस का है, ये हमारे बस का नहीं, ये तुम्हारे बस का है, तुम ही करो। फिर वो निकल के वहाँ से आए और फिर उन्होंने रद्द किया। आला हज़रत ने फरमाया कि बद मज़हबों का रद्द करना ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है।
कि अपनी इस्लाह करने में बंदा फ़कत अपनी इस्लाह कर रहा है, अपने नफ्स से लड़ रहा है। लेकिन जब बदमज़हबों का रद्द करेगा तो गैरों से भी लड़ेगा, अपने आप से भी लड़ेगा, अपनों से भी लड़ेगा। ज़रा बताओ दुनिया में उसका रहा कौन? तो अब यहाँ पे वो आयत याद कर लेना कि जो अल्लाह और उसके रसूल से, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो क़यामत पर और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके ईमान की दलील ये है कि उनसे वो मोहब्बत नहीं रखते जो अल्लाह और रसूल से नफ़रत करते हैं, अल्लाह को रसूल के गुस्ताख हैं। जब बंदे के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि वो अल्लाह को रसूल के लिए मोहब्बत करना शुरू कर देता है तो अब उसे ताईद गैबी हासिल होने लगती है। अल्लाह ताला उसके दिल में उसका ईमान मजबूत फरमा देता है। हज़रत रूहुल कुद्स जब जिब्राइल अमीन से उसकी मदद फरमाता है, बताओ जिब्राइल के मुकाबले में पूरी दुनिया क्या हैसियत रखती है? जिब्राइल अमीन तुम्हारे साथ है और जिब्राइल अमीन तुम्हारी मदद फरमा रहे हैं, तो अब कौन है जो तुम्हारा रिस्क रोक दे? कौन है जो तुम्हारे लिए राहों में कांटे बिछा दे? बज़ाहिर जो तकालीफ है वो आजमाइश है, इस आजमाइश पे पूरे तो उतरो, फिर अल्लाह ताला ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि वो तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें भी राज़ी कर देगा, तुम भी उससे राज़ी हो जाओगे। ये उसी वक्त मिलेगा जब बंदे के अंदर तसल्लुबे दीनी हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमारे इस दर्स तमहीद ईमान की महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मौला करीम हमारे इस दर्स की महफ़िल को हम सब के लिए कल बरोज़ क़यामत ज़रिया नजात बनाए। मौला करीम यहाँ पर जो कुछ दर्स हुआ उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। कहने सुनने में किसी किस्म की कोई खामी, कोई गलती, क़स्दन व सहवन, कोई गलत बयानी या बेअदबी हो गई हो तो अपने फ़ज़ल से उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।